Now in this problem, a uniform bar of length capital L and width W stands vertically, touching a vertical wall y-axis. Now this is a y-axis and this is x-axis. A uniform bar of length capital L. Now this length is capital L and weight W stands vertically, touching a vertical wall y-axis. When slightly displaced, its lower end begin to slide along the floor x-axis. ये x-axis के along ये करता है. Obtain an expression for the angular velocity omega of the bar as a function of theta. Right? अगर मान ली कि इस मोमेंट ऑफ टाइम में ये एंगल थीटा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी जैसा पिछले प्रॉब्लम में हमने कैलकुलेट किया था, यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी. नाउ डिटरमिन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोअर एंड एट व्हिच द बार नो लॉन्गर टचेस द वर्टिकल वॉल. जब ये इसको टच नहीं कर रहा है, व्हेन द बार नो लॉन्गर टचेस द वर्टिकल वॉल, नेगेटिव फ्रिक्शन एवरीवेयर. नाउ वी विल डिटरमिन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोअर एंड व्हिच द बार नो लॉन्गर टचेस द वर्टिकल वॉल. उस समय आपको ये करना है कि लोअर एंड ये वाला कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, जब ये इस वॉल को टच नहीं कर रहा है. तो देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. और पीछे वाले प्रॉब्लम में जैसा हमने ओमेगा निकाला था, एकदम बिल्कुल वही अप्रोच है. तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस की तरह सोल्व करने के लिए. राइट. अब उसमें था कि ऐसे गिर रहा था और इसमें यह है कि दीवार पकड़ करके ये गिर रहा है. राइट. दोनों में नाउ व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एनर्जी. सपोज अभी इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, उस पॉइंट की वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी v डाउनवर्ड डायरेक्शन में, v कहें इसको, और इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में vb. राइट. तो ये पॉइंट a हो गया एंड दिस पॉइंट इज b. तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस कहाँ होगा, इसी लाइन पर होगा. और अगर इसको मिलाते हैं हम यहां से, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. राइट. और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा. देखिए अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस का कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे, जैसे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए ये दिस विल बी L/2 cos थीटा. यहाँ से अगर हम ये बात करते हैं कि दिस इज ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर R मान लें. राइट. ये R मान लें. तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये L है, कोऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज सबसे पहले C का कोऑर्डिनेट. ये अगर मान लिया कि सेंटर ऑफ मास है C, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना हो जाएगा. देखिए दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास C कितना हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू, देखिए यहां से ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा. एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ L cos थीटा हो जाएगा और ये इसका हाफ है. तो दिस विल बी इक्वल टू L/2 cos थीटा. राइट. और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका L/2 sin थीटा, L/2 sin थीटा. तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारा. ठीक है. और देखिए जो R होगा, अब ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हमारा R हो जाएगा हाफ द डायगोनल. ये डायगोनल का जो लेंथ होगा उसका हाफ हो जाएगा. देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो I इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू IC विच विल बी इक्वल टू ml²/12. दिस विल बी ml²/12 और प्लस md² mr². यहाँ से ये करेंगे mr², दिस विल बी mr². और ये लेंथ देखिए, ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू L/2 cos थीटा. वो लेंथ हो गया हमारा L/2 cos थीटा. देखिए
ये लेंथ हो गया l/2 cos थीटा एंड दिस लेंथ इज l/2 sin थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू ml²/12 अब प्लस ये कितना हो जाएगा ml²/4। देखिए ये देखिए यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से l/2 ये बन रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू ml²/4 थीटा। उस मोमेंट ऑफ टाइम में जब ये थीटा ये करना है तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, आप सिंपली ये करें, दिस लेंथ इज l/2 cos थीटा, दिस लेंथ इज l/2 cos थीटा, तो l/2 cos थीटा तो l²/4 cos² थीटा प्लस l²/4 sin² थीटा, राइट। दिस विल बी इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर d², अगर इसका रूट ले लेंगे तो ये हो गया हमारा l²/4, तो ये कितना हो जाएगा l/2, राइट। दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू, दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू r विल बी इक्वल टू l/2। ये देखिए ये r का वैल्यू हो गया हम l/2, और तब करेंगे कि इसको लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू r का वैल्यू l/2 करेंगे तो ml²/4, राइट। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए 4 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ml² प्लस 3ml² कितना 4ml²/12, दैट इज 1/3 ml²। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज 1/3 ml², राइट। अब देखिए अब हमारा ये कि अगर ये मान ली कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में गिर रहा है, ये थीटा एंगल है इस मोमेंट ऑफ टाइम में, तो सबसे पहले जब ये खड़ा होगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा mgl/2, तो अगेन यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जब ये खड़ा होगा रॉड तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा mgl/2, और इस मोमेंट ऑफ टाइम में देखिए ये लेंथ जो है इसका, दिस इज l/2 sin थीटा, देखिए ये लेंथ के बराबर होगा, तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू l/2 sin थीटा, दिस इज l/2 sin थीटा, ये लेंथ हो गया यहाँ से, राइट। तो लॉस इन पी mgh विल बी इक्वल टू लॉस इन पी, mgh विल बी इक्वल टू हाफ I इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ω²। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, तो देखिए दिस इज m और g, h कितना हो जाएगा l/2, पहले इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वर्टिकल में -l/2 sin थीटा, तो दिस इज l/2 1 - sin थीटा, जो पिछले प्रॉब्लम में हम लोग किए थे। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/3 ml² इंटू ओमेगा, राइट। यहाँ से देखिए ये आ गया, और तब हमारा देखिए ये l से स्क्वायर कट गया, राइट, m से m कट गया, देखिए इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा इधर हमारा 3g 1 - sin थीटा, वी हैव ω² इज इक्वल टू 3g, देखिए यहाँ पर ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ g 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 3g 1 - sin थीटा, कितना बच गया यहाँ पर, देखिए केवल l बच रहा है नीचे में, तो दिस इज l, देयरफॉर ओमेगा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओमेगा विल बी इक्वल टू इसका अंडर रूट, तो ω² इतना है, तो ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ, दिस विल बी द आंसर, राइट। हमने देखिए ओमेगा कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा कैलकुलेट कर लिया इसका, एक पार्ट ये हो गया डिटरमिन द, अब नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट, determining the distance moved by the lower end at which the bar no longer touches the vertical wall, right। अब देखिए इस ओमेगा को अगेन हम शुरू कर रहे हैं, देखिए ये पार्ट हमारा हो गया, इसको मिटाते हैं हम, राइट। ओमेगा का वैल्यू आ गया 3g 1 - sin थीटा बाई l, ओमेगा का वैल्यू हो गया, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज ω², यू कैन से दिस इज 3g 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई l, राइट। अब चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम,
अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 3g बाई एल जो कांस्टेंट पार्ट है इसको बाहर निकाल लीजिए, दिस इज 3g बाई एल, ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का दिस विल बी माइनस का 1 का तो 0 हो गया, माइनस का माइनस आ गया यहाँ पर, और साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, राइट, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब ये देखिए डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, दिस इज अल्फा, डी ओमेगा बाई डी दिस इज अल्फा, राइट, और ऐसे देखिए दिस इज डी थीटा बाई डी टी, दिस इज क्या है, ये ओमेगा, तो ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल हो गया यहाँ से, तो सीधे हमको क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू, वी हैव अल्फा इज इक्वल टू कितना, देखिए यहाँ से 2 है और वहां से 3 है, तो दिस इज -3/2 और ये g हो गया नीचे में l, राइट, 3g/2l और ये cos थीटा। सो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल गया हमको दिस मच, अल्फा इज इक्वल टू -3g/2l cos थीटा, राइट। देखिए अल्फा का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, अब हमको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोअर एंड, डिटरमिन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोअर एंड एट विच द बार नो लॉन्गर टचेस द वर्टिकल वाल। जब बार वर्टिकल वाल को नहीं टच करेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, जब बार वर्टिकल वाल को नहीं टच करेगा तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो उस सिचुएशन को हमको ये करना है, और उसको प्रोसीड करने के लिए हमारा देखिए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है दिस इज l/2 cos थीटा, राइट, x इज इक्वल टू l/2 cos थीटा, राइट, तो दिस x विल बी इक्वल टू l/2 cos थीटा, राइट, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये देखिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ट्वाइस, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा vx, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो अगर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करके लिख रहे हैं वी हैव vx, vx विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा l/2 और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो दिस इज -l/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, l/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, एंड देयरफॉर अगर सेकेंड बार इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे vx को तो कितना हो जाएगा, दिस विल गिव अस ax, और x कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर माइनस साइन तो है ही, तो दिस इज माइनस, अब देखिए ये कितना है डी थीटा बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी ये ओमेगा हो गया, तो बेटर है इसको हम लोग ओमेगा लिख दें, तो -l/2 यहाँ पर हो गया, और फाइनली आप ये करेंगे तो l/2, ठीक है। अब ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो गया हमारा दिस विल बी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो ओमेगा ओमेगा, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर cos थीटा यहाँ पर हो गया, और माइनस, अब ये देखिए ये α/2 ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी को हम लिख सकते हैं अल्फा, तो दिस विल बी अल्फा l/2, राइट, और साइन थीटा। नाउ दिस इज द x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, हमने कुछ नहीं किया है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है vx इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, ट्रीटिंग साइन थीटा को पहला फंक्शन और ओमेगा को सेकंड फंक्शन लेकर के प्रोडक्ट रूल लगा करके हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो आ गया हमारा कितना, दिस विल बी अल्फा इंटू l/2 साइन थीटा। नाउ देखिए दिस पॉइंट, जब नाउ ये इस प्रॉब्लम में दिया है कि वी हैव टू कैलकुलेट डिटरमिन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोअर एंड एट विच द बार नो लॉन्गर टचेस द वर्टिकल वॉल, व्हेन बार no longer touches the vertical wall, normal reaction will be equal to 0, तो क्या हो जाएगा,
हमारा एफ एक्स जीरो हो जाएगा, एफ एक्स जीरो, और उस समय वेन बार नो लॉन्गर टचेड द ये दिस एफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। अभी इस टर्म को जीरो कर दीजिए, राइट, इस टर्म को जीरो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज एल बाई टू, एल बाई टू ओमेगा स्क्वायर ये है, दिस इज एल बाई टू, तो टू टू तो इधर जीरो हो जाएगा, एक्स जब जीरो हो जाएगा तो देखिए टू टू कैंसिल हो जाएगा, एल ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, राइट, और एल एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, दिस इज माइनस एल बाई टू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, राइट, माइनस अल्फा एल बाई टू साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स जीरो हो गया एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब ये जीरो हो गया तो हमारा देखिए अब इससे क्या क्या कट रहा है, देखिए टू टू कट गया, जीरो में उधर मल्टीप्लाई हो गया, एल और एल भी कट गया, तो क्या मिल गया हमको, माइनस माइनस भी कट गया, यहाँ से सीधे मिल गया हमको ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एंड प्लस अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रखिए, देखिए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किए थे हम लोग, कितना आया था, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आया था 3g 1 माइनस साइन थीटा बाई एल, तो दिस इज 3g 1 माइनस साइन थीटा बाई एल, ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू आया था माइनस 3g बाई 2l, तो ये हो गया दिस इज माइनस 3g बाई 2l, राइट, कॉस थीटा एंड इंटू साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। देखिए ये सारा एक्सप्रेशन जब हमारा जीरो हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखिए यहाँ से, तो ये कॉस थीटा, ये तो कॉस थीटा जीरो नहीं है, राइट, पाई बाई टू वाला केस नहीं, तो कॉस थीटा भी यहाँ से कटाना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए हम लोग चूंकि कॉस थीटा जीरो नहीं है इसलिए इसको कट कर सकते हैं, और नीचे में ये एल है, ये एल भी कट जाएगा, ये जी है, बल्कि 3g है और ये 3g है, ये दोनों कट गया, सिंपल क्या बच गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा, इधर में बच गया 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया, देखिए साइन थीटा बाई 2 हाफ साइन थीटा, देखिए यहाँ से दिस इज इक्वल टू हाफ साइन थीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, देखिए साइन थीटा इधर जाएगा तो प्लस वन, तो दिस इज दिस विल गिव, देखिए यहाँ से साइन थीटा इधर जाके ऐड होगा, 1 विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 बाई 2 साइन थीटा, और साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 बाई 3, साइन थीटा मिल गया हमको 2 बाई 3, राइट, तो देखिए साइन थीटा 2 बाई 3 मिलने से, अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, 2 बाई 3, दिस इज थीटा, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 9 माइनस 2 टू द 4, ये this will be under root 5 and we have cos theta will be equal to how much, cos theta will be equal to root 5 by 3, right, so at this moment of time when the lower end has moved a distance d, lower end कितना मूव किया होगा, देखिए this will be l cos theta, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है तो ये इस मोमेंट में लिखिए, at this moment of time when nx is 0, therefore when नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोअर एंड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोअर एंड कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोअर एंड, दिस विल बी इक्वल टू एल कॉस थीटा, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोअर एंड विल बी इक्वल टू हाउ मच, डी
cos theta, d cos theta, sorry, L cos theta. This will be L cos theta, और L cos theta का वैल्यू क्या हो जाए? देखिए cos theta का वैल्यू √5/3 निकाले हैं, तो दिस इज √5/3 L, and this will be the answer. Okay.